शिक्षक भर्ती चाहे 69,000 का घोटाला हो जिस। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र विधानसभा में चल रहा है, जो आप पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में 69,000 शिक्षकों के भर्ती के पारदर्शिता को लेकर सदन में जवाब दे रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कितना पिछड़ी का आरक्षण है, कितना अनुसूचित का आरक्षण है और आरक्षण के मुताबिक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति 69,000 शिक्षकों में हुई है। वो बड़े साहस के साथ सदन में सदन का नेता होने के नाते जवाब दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर विधानसभा में 69,000 शिक्षकों के भर्ती को लेकर के मुख्यमंत्री का बयान सदन में आप देखें। भर्ती की प्रक्रिया में भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है, जिसकी चर्चा यहां पे कल श्री संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और अभी श्री पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती है कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000। ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती चाहे 69,000 का घोटाला हो, जिसको सरकार ने भी माना, आयोग ने भी माना और कोर्ट ने भी माना कि 69,000 में आरक्षण का घोटाला हुआ है, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिरकार उनमें शिक्षकों का क्या दोष है जिनके साथ अन्याय हुआ। तो जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता, क्या उन शिक्षकों के लिए अलग से कोई प्राविधान ला करके उनके हितों के बारे में सरकार विचार करने का काम करेगी, अथवा अपनी तरफ से अदालत में कोई ऐसा काम करेगी जिससे उन विद्यार्थियों को, उन शिक्षकों को जल्द से जल्द मौका मिले इस देश प्रदेश की सेवा करने के लिए। साथ में माननीय मंत्री जी लगातार पत्राचार के माध्यम से, अन्य साधनों से पता चलता रहता है कि जिस तरह से बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं जिस तरह से बिजली विभाग या अन्य विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के जवाब तो आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का भी आप देख सकते हैं। 69,000 शिक्षकों के भर्ती को लेकर के मुख्यमंत्री से हटकर उन्होंने
सदन में बयान दिया है शिक्षा मंत्री, जो सदन में बात कौन करे, पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। 69,000 शिक्षकों के भर्ती को लेकर, आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बात जो सदन में कहे हैं वह सही कह रहे हैं, या प्रदेश के शिक्षा मंत्री के द्वारा जो सदन में अवगत कराया गया है वो शिक्षा मंत्री की बात सही माने या मुख्यमंत्री की बात माने। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में दिया गया शीतकालीन सत्र के दौरान विधायकों को जवाब जो दिया जा रहा है 69,000 शिक्षकों के भर्ती को लेकर के। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर। छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य ने और भी प्रश्न किए कि जो नियुक्ति अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की एक भर्ती हमारी विचाराधीन है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जिसका केस चल रहा है, उसके लिए हमारी सरकार की ओर से पूर्ण रूप से पहल की जा रही है। जो भी हमारी सरकार का उसमें योगदान हो सकता है, हम स्वयं चाहते हैं कि शिक्षकों की ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से इसमें पूर्ण योगदान दिया जा रहा है। वहीं सदन में एक विधायक के द्वारा, विपक्ष के विधायक के द्वारा बिजली को निजीकरण न करने का मुख्यमंत्री से अपील किया गया। शुरू होता है 25 करोड़ रुपए से। विपक्ष के विधायक ने कहा, उधर के विधायक अपनी बात डर के नाते नहीं कह पाते हैं, हम लोगों से चर्चा करते हैं, आप 25 करोड़ दे दीजिए। लेकिन वहीं बात 6 करोड़ 5 करोड़ पर आ जाता है। विधायक के द्वारा नेता सदन से अपील किया जाता है कि आपके द्वारा जो है उपलब्ध करवा दिया जा। बात आगे बढ़ती है, विपक्ष के विधायक के द्वारा ये कहा जाता है बिजली को निजीकरण के हाथों न सौंपा जा। वो बड़े विनम्रता से बिजली को लेकर के अपील कर रहे हैं, जबकि बिजली कर्मचारी निजीकरण को लेकर के धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और किए हैं। वहीं किसानों के समस्या, किसानों और प्रदेश की प्रमुख व्यवस्था बिजली है, जिसे विधायक ने कहा उसका निजीकरण न किया जा और ये प्रदेश का चीज है। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर। एक बार और आपके नजर से बात खत्म करूंगा। नेता सदन भी है, नेता सदन आप मन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। हर विधायकों कहे कि 25 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन हम लोग मान लीजिए, हम लोग का मान लें कि विपक्ष के हैं, तो आपने कहा कि 25 करोड़ रुपया दूंगा हर विधानसभा में। 5 करोड़ 6 करोड़ सॉरी 6 करोड़ कुछ करा दीजिए। उधर वाला भी हम लोग से बोलता है, आपसे नहीं बोलेगा डर के मारे, टिकट कट जाएगा। लेकिन सत्य है कि जितने जनप्रतिनिधि बैठे विधायक, हमसे बात होती है, तू खुश बाड़ा, तो कहता क्या खुश बाड़ी, दर्द तो पुल में बताएंगे से। ये हालत है, कुछ करा दीजिए। इधर का हम लोग भी 403 में आते हैं, विधानसभा है माननीय अध्यक्ष जी, 403 में हम लोग भी आते हैं। आपका तो नजर दृष्टि ठीक होगी, दोनों जो बराबर देखते हैं, तो हम लोग भी 403 में हैं। हम लोग दोनों पाकिस्तान से नहीं आए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के ही मानक से चुन के आए हैं। काम होना चाहिए, और काम होने के लिए मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा कि बिजली विभाग को माननीय नेता सदन प्राइवेट को मत जाने दो। इसको जाने से आपको तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा हम जानते हैं, बदनामी मिलेगी पक्का, और उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। सिंचाई में हम लोग बहुत परेशान हैं, बिजली से वजह से किसान, हमारा किसान गरीब है, अभाव में है। हमारे खेती कौन करता है? माननीय अध्यक्ष जी, एक भी किसान आज तक नहीं पैदा होगा जो कहता है कि बेटा हम खेती छोड़ रहे हैं, तुम खेती करना।
कहता कहीं जान लगा के चले जाओ, खेती में घाटा है। अंगूठे से अपना खेत देखता है कि जोतने जोग हुआ है कि नहीं। यंत्र भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक बिजली देने की बात है, लाइसेंस कम कराइए, छापा मारवाइए, कनेक्शन दीजिए। अब अंत्योदय से और गरीबी वाला बीपीएल से कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, खाली पंखा चला रहा है, बिल आ रहा है 6,000, सवेरे ही आ जा रहा दुआ, कहाँ है हो? अरे साहब हमारे पास कुछ नहीं है तब वो बिल। हमारे एक जेई है देवल लिफ्ट कैनाल का, 3/11 के देवल का, वो बिहार से आता है, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं चलता। हम 2 साल से उसको खोज रहे, हमें से नहीं भेटे। मैंने इससे माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैंने कहा था कि मंत्री जी कंट्रोल करिए। ये जब बैठते हैं लखनऊ में, जब सूर्याते हैं तो चले जाते हैं दिल्ली या नहीं तो मऊ। इसके बाद इनको 75 जिला मालूम नहीं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री कमाल अख्तर, अब आधे घंटे में जितना समय बचा होगा उतना